सभी महीनों सभी अंगना में चाय बहार, झूमो सभी नाचो सभी मोरों में हुई बहार। हमने सुना है कि यहाँ भगवान का समूह शरण लगा है, इसलिए हम भगवान की दिव्य वाणी सुनने के लिए आए हैं। उसमें गंडर के आचार्य सुनील सागर जी विराजमान थे, हम उनकी वाणी सुनने के लिए आए हैं। आइए आपका एहसान बैठिए। और भाइयों, जब समोषण लगा और गणधर के रूप में गुरुदेव भगवान विराजमान हुए तो समोषण का प्रभाव देखिए। एक साथ शेर और गाय, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम गए और तेरा साथ ना छोड़ेंगे। एक साथ आ रहे हैं, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। दोस्ती नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर और तेरा साथ ना छोड़ेंगे। शेर और गाय भी दोनों हाथ जोड़ करके गुरुदेव भगवान को नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपका बैठने का भी यहाँ पे कोटा होता है। आइए आगे। ये दोस्ती तोड़ेंगे, छोड़ेंगे हम और तेरा साथ। देखो शेर कितना खुश हो रहा है, भगवान की समोष में आगे गुरुदेव की दिव्य दृष्टि करने के लिए झूम रहा है। और तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती। आइए आओ देखो महानुभाव, भगवान प्रार्थना स्वामी का ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव आज केवल ज्ञान और प्राण प्रतिष्ठा के साथ सानंद संपन्न हो रहे हैं। आज भगवान सूर्य मंत्र के साथ प्रतिष्ठित हो गई। ज्ञानावाणी, दर्शनावाणी, मोहिनी एवं मंत्राएं कर्म के नष्ट होने पर आत्मा अनुभवी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख एवं अनंत रूप आप सब में स्फुरित हो गई। श्री जिनंद भूमि से 5000 धनुष ऊपर आकाश में स्थिर हो गई। कुबेर ने 20,000 सोपान से ऊंचाई को विभक्त कर विशाल समोषण की रचना की। सर्वप्रथम रत्न निर्मित पर कोटा, जिसे धूलचाल कोट कहते हैं, सातों प्रकार की भूमि चेत शासक चेतना समागत जीवों को अनुशासन एवं मर्यादा का बोध करा रही है। बाद में और बोध के मध्यम चारों दिशाओं में तीर्थंकर की अवगाहना से 12 गुणे ऊंचे स्वर्ण निर्मित मान स्तंभ की दिव्य रचना अनंतान बंदी कसाय से रंजक बहिरात्मा को आत्मोन्मुखी सम्यक का परिचय दे रही। बलियाकार समूह शरण के चारों ओर फैला हुआ पहला भाग जो चैत प्रसाद भूमि के रूप में प्रतिष्ठित है। सुनंदन, हेमंत, सर्वतोभद्र, इंद्र नील और नंदी साल जाति के देवालय तीर्थंकर की परिकर लक्ष्मी को दर्शा रहे हैं। जलचर जीवों की मनहर घृणा से भक्ति प्रभावित करने वाली जल से भरी हुई नाना तरह की खाइयां विशाल समोषण को अपने जल से प्रतिबिंबित करने वाली दूसरी घात का भूमि समोषण क्षेत्र के पवित्रता प्रदान कर रही है।
पुष्प एवं फलों के भार से नम्रीभूत लताएं सुगंध देव रसदान ही नहीं विनम्रता की शैलम शिक्षा देकर तीसरी लता भूमि अनंत गौरव अर्जित कर रही हैं। आम अशोक चंपक जैसे सुदर्शी मांगलिक वृक्षों से अर्चित लता वृक्षों से चौथी उपवन भूमि पदक को विश्राम हेतु भगवान के साथ शुभ शगन प्रदान कर रही है। माला मयूर वृषभ गज आदि शुभ चिन्हों से चिन्हित विभिन्न वर्णों की लघु काय से ध्वजाएं पवन के प्रभाव से इटलाती तीर्थंकरों का यशोगान गा रही है। इच्छा के अनुरूप कामना को प्रदान करने वाले 10 जाति के कल्प वृक्षों का सद्भाव अपरिमित पुष्प एवं उदारता की अभिव्यक्त कर रहे हैं। इन महादेवों से सज्जित छठवीं कल्प भूमि पहले दूसरे और तीसरे काल में स्मृतियां दे रही हैं। कल्प वृक्ष भूमि के आगे सिद्ध प्रतिमाओं से व्याध 9 स्तूप एवं स्तूप छत ध्वजाओं से रत्न निर्मित अष्टमांगत रूपों से शोभित हो रहे हैं। एक एक स्तूप 100 मकराकृतिक तोरणों से अभिनादित हो रही है। भक्त जीव इन स्तूपों का अभिषेक पूजन प्रदक्षिणा एवं स्तुन अनंत पुण्य अर्जित करते हैं। इन स्तूपों में भव्य कूट भाव दर्शन एवं भव्य जीव ही कर पाते हैं। इन कूटों की प्रभा इतनी तेज है कि अभव्य दृष्टि तेज प्रभाकरणों के कारण बंद हो जाती है। यही कारण है कि अभव्य इसके आगे गति नहीं कर सकते हैं। नाना तरह के खंडों से द्वार कवाक्षों भीट स्तंभों से विभक्त दीर्घकाय भवनों से सजी 7वीं भूमि देवताओं के आवास से आराधना हेतु प्रतिचारक दिखाई दे रही है। 8वीं भूमि श्री मंडप 12 सभाओं से विभाजित मुनिगण कर्मवासी देवियां आरिकाएं श्रावकाएं जोशी देवियां भयंतर देवियां भवनवासी देवियां भवनवासी देव भयंतर देव जोशी देव कर्मवासी देव मनुष्य और त्रिंच अपने अपने गढ़ के नायक प्रथम पीठ पर विनम्र प्रणाम मुद्रा में खड़े होकर के श्री जिनेंद्र स्तुति का गान कर रहे। श्री मंडप के मध्य कोण में बैडूर मणि से रत्न मंडप मंगल सुजाचित इसके बीच यक्षराज के मस्तक पर 1000 यारों से बाला धर्म चक्र है। दूसरी पीठ पर स्वर्ण निर्मित जिस पर चक्र गरुण गज आदि 10 चिन्हों से अंकित ध्वजाएं स्थित है। इसके ऊपर तीसरी पीठ पर मनोगंध कुटी है। इसमें स्थित रत्न जनित सिंहासन पर स्वर्ण कमल प्रभावित हो रहा है, जिससे विलस्त श्री जिनेंद्र पूर्वामुखी विराजत अशोक वृक्ष सिंहासन छत्र भामंडल पुष्पवृष्टि 64 चमन देवधुंदी प्रातःनंद चतुष्ट रूप में अनंत लक्ष्मी गुणगान कर रहे हैं। चारों ओर तीर्थंकर के केवल ज्ञान का संदेश दे करके मनुष्य विद्याधर त्रिंच जातिगत भेद विरोध छोड़ करके समूह शरण में आकर के अपने अपने कोष्ठ में बैठ जाते हैं। इसी बीच में भवनवासी जो भयंकर जाति के जो देव हैं वो आ रहे हैं और जाति के देव भी भगवान जिनेंद्र का दर्शन करते हुए सारे भेदभाव को छोड़ करके अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। नहीं और आज भगवान 23 में तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के प्रथम गणधर के रूप में परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य रत्न शंभु नाम के गणधर के रूप में परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य रत्न सुनील सागर महाराज जी विराजमान है। मैं प्रथम गणधर के रूप में शंभु नाम के गणधर के रूप में आचार्य श्री से बैठ जाऊंगा कि हम सभी के लिए मंगलमयी दिव्य देशना देकर के हम सभी को भगवान गणधर के रूप में भगवान जिनेंद्र की अनाराध चतुर्थ दिव्य दुनिया दिव्य देशना प्रारंभ हो गई। नमस्ते। यहाँ बहुत ही
अच्छा मौजे पहन के आए हैं समोष्ण में। बैठ जाओ, आपका स्थान करिए। हाँ स्थान। हेलो। दिव्य धुनी करने लगी, सभी ने हाथ जोड़ लिए और दिव्य दक्षिणा का लाभ सभी को प्राप्त होने लगा। बटन ऑन करिए। हाँ कर पीछे। सर्वाधिराजा संहारितो ये ज्ञानश्चसस्यैव प्रणोवितानै यस्योपसर्गं निर्वर्तयत्तं नमामि पार्थं महतावरेण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथि अनंता जीवा जैसिम ना पत्तो तसाम परिणाम भाव कलंक सुबौरा निगोद वासम नमुच्यन्ते। अस्मिन् संसारे अनंत जीवा भाव कलंकेन मलिना अस्ति। बहु तस्रासि रसाहिरो थावर राशि चतुर्गति 84 लख जोनी ये संसारी जीवो भोगेति पंच परावट्ठन रूप संसारे जीवा दुखम पावन्ति। अस्मिन् लोके छद्दपाणयति जीवा कोकला धम्मा धम्मा घास कालाय। हे जीवो, श्लोक में 4 गति 84 लाख योनियों में अनंत जीव राशि। सब जीव अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। निगोद में ऐसी अनंत जीव राशि है जो आज तक तिरस नहीं बने। आलू में, गाजर में, मूली में ऐसे ही स्थावरों के पिंड हैं, अनंत स्थावर राशि है। इसलिए धर्मात्मा सात्विक जीवन शैली का अनुकरण करते हैं। 2 प्रकार का धर्म का मार्ग है, श्रमणों का मार्ग, श्रावकों का मार्ग। श्रमणों का मार्ग 5 महाव्रत रूप है। अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और सर्व परिग्रह का त्याग करके आत्मशुद्धि के लिए वे कठिन साधना करते हैं, संबल निर्जरा करते हैं। और श्रावक जन उसी मोक्ष मार्ग के इच्छुक होते हुए 5 व्रतों का पालन करते हैं।
देव शास्त्र गुरु की आराधना करके अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। जब तक यह जीव निज आत्मा को नहीं समझता है तब तक इसका धर्म मार्ग प्रारंभ नहीं होता। जीव अजीव आश्रव बंध संबंध नजरा मोक्ष, ये सात तत्व, इस सात तत्व जानना, मानना और चिंतन में लाना बहुत जरूरी है। इनमें से सबसे पहले चुनना चाहिए कि मैं चैतन्य ज्ञान घन जीवात्मा, जिसमें चेतना पाई जाती है वो सब जीव हैं, और जिनमें चेतना नहीं है, जड़ जो हैं वो सब भूतगल है, अजीब है। यह जीव मन वचन काय की प्रवृत्ति से आश्रव करता है, कर्म आते हैं, मिथ्यात्वावृत्ति प्रमाद कसाय के माध्यम से कर्मों का बंध होता है। जब कभी इसे बोध हो कि मैं कर्मों का आश्रव बंद कर रहा हूं, मेरा आत्मा संसार में अनंत दुख पा रहा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव ऐसे पंच परावर्तन करता हुआ यह जीव अनादि काल से संसार में, आज यह मनुष्य जाति में है, आज यह देव पर्याय में है, आज यह त्रिंच पर्याय में है, तो कभी यह नारकी भी रहा है, कभी यह देव भी रहा है, कभी यह स्थावर भी रहा है, कभी 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री भी रहा है। हे जीवो, सावधान हो और इस एक भाग्यशाली पर्याय का उपयोग आत्म कल्याण के लिए करो। देवता संयम नहीं ले सकते हैं, लेकिन हे मनुष्य, तुम संयम भी ले सकते हो। संयम लेकर के यम को खत्म करो। संसार के दुखों से बचने का सीधा सच्चा रास्ता है वेद विज्ञान पूर्वक, सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक, सम्यक चारित्र की आराधना कर। हमारी यह पार्श्वनाथ प्रभु कभी इसी संसार में तरह तरह की पर्यायों में परिभ्रमण कर रहे थे और फिर कभी मरुभूति की पर्याय में पहुंचे। तब से उन्होंने एक पुरुषार्थ किया प्रारंभ आत्म तत्व की सुरक्षा का, क्षमा भावना का, निर्मलता का, शांति का, और 10 भाव तक कमठ ने विभिन्न रूप धारण करके उसने खोटी खोटी पर्याय पाई और प्रभु ने अच्छी अच्छी पर्याय पाई। पर्याय तो पर्याय हैं, अच्छी और बुरी तो पुण्य और पाप के उदय से, सुख और दुख के कारण से कहे जाते हैं। वास्तव में ना तो कुछ अच्छा है और ना कुछ बुरा। सब द्रव्य अपने आप में स्वतंत्र हैं और सब पर्याय अपनी योग्यता से आती हैं, चली जाती हैं। फिर भी हम देखें कि कमठ ने इतने उपद्रव किए, और जब राजकुमार पारस मुनि बन करके तप कर रहे थे तब भी संवर ज्योतिषी देव ने बड़ा उपद्रव किया, और तब प्रभु ने अत्यंत समता शांति धारण की। इस बार इस दिगंबर मुनि मुद्रा का पूर्ण उपयोग मोक्ष पुरुषार्थ के लिए हुआ, और इस तरह से तीर्थंकर का प्रकृति का अर्जन करने वाले यह प्रभु आज केवल ज्ञान युक्त होकर के समो शरण में विराजे। आत्मार्थी सज्जनों, प्रभु का चरित्र मार्गदर्शन करता है कि कोई भी व्यक्ति सादा आत्मा भी परमात्मा बन सकता है। हर एक जीव जीव है, किसी भी चेतना को कष्ट मत दो, किसी भी चैतन्य को दुख मत पहुंचाओ, और ना किसी चीज के कर्ता धर्ता बनो। एक अत्यंत स्वतंत्र चैतन्य भाव की भावना भाव।
पुद्गल का परिणमन पुद्गल रूप ही होता है और जीव का परिणमन जीव रूप ही होता है। अपने गायक स्वभाव में निर्दोषता बनाए रखो। आचार विचार की जरूरत भी इसीलिए है कि तुम्हारे परिणाम की शुद्धि बनी रहे। आचार बिगड़ने से विचार बिगड़ते हैं, विचार बिगड़ने से आचार बिगड़ता है और आचार विचार बिगड़ने से जीव के भव भवान्तर बिगड़ते हैं। इसलिए प्रथमानुयोग भी जरूरी है, चरणानुयोग भी जरूरी है, करणानुयोग भी जरूरी है और द्रव्यानुयोग के माध्यम से स्वतत्व को जान करके आत्मनिष्ठ होना परम आवश्यक है। जागो बुझा सावरपा आता तरी आत्माचा लक्ष घ्या। स्वरूपाचा चिंतन करा। मी एकत्व विभक्त चैतन्य घन आत्मा आहे, जीव आहे। स्वरूप की दृष्टि करेंगे तो स्वयं की उपलब्धि होगी, संसार की दृष्टि करेंगे तो संसार में चिंतन करिए। हूँ कौन छूँ, क्या थी थयो, सो स्वरूप से मारूप रूप। विचार करिए मैं कौन हूँ, कहाँ से आया। ऐसा तो नहीं कि सारी सांसें खेल कूद में चली जा रही हैं। सच्चा धर्म है स्वरूप को जानना, तत्व को जानना और फिर जिन धर्म की रुचि करते हुए देवशास्त्र गुरु की आराधना करते हुए अपनी ही पवित्रता को बढ़ाते जाना। ये प्रभु के दर्शन रूप की दिव्य ध्वनि अमोघ होती है। आप सब जीवों का भी कल्याण होगा, मंगल होगा। सात तत्व क्षेत्र के 9 पदार्थ को जानना, मानना, समझना और अपने स्वतंत्र चैतन्य धातुमय गायक जीव का अनुभव करना। द्रव्यार्थिक नए से जीव शुद्ध ही है। खोटी खोटी तरह तरह की पर्यायों में कभी यह स्त्री होता है, कभी पुरुष होता है, कभी नपुंसक होता है, कभी पशु पंछी होता है, कभी नारकी होता है, लेकिन यह इसका स्वभाव नहीं है। यह सब विभाव है। अपने आप को भूल करके ये सब होता है और जब अपना ख्याल आए, अपना मतलब देह का नहीं, अपनी चेतना का, आत्मा का, तो जीव का कल्याण हो, जीवन में आनंद हो। और प्रभु ने ये सिखाया है। कितने भी उपसर्ग आए, कितने भी संघर्ष आए, कितने भी उपद्रव हों, तुम अपनी शांति बनाए रखो, तुम अपनी निर्मलता बनाए रखो। यदि तुम क्रोधित ना होना चाहो तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें क्रोधित नहीं कर सकती। यदि तुम दुखी ना होना चाहो तो दुनिया की कोई शक्ति तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। भूत व्यंतर भी उसे ही ज्यादा परेशान करते हैं जो कमजोर होते हैं, भीरू होते हैं और एक तरह का वहन लेकर के चलते हैं। नहीं तो प्रभु भी मनुष्य हैं। आज वो पहले से दूसरे, तीसरे, चौथे गुण स्थानों से आगे यात्रा करके 5वें, 6ठे गुण स्थान से आगे बढ़ करके 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 10वें से सीधे 12वें गुण स्थान में पहुंचे और आज केवल ज्ञान दशा में विराजित। व्यंतर भूत क्या, बड़े से बड़े देवता भी यहाँ माथा झुकाते हैं और जो इन भगवान को माथा नवाते हैं, दुनिया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ऐसे परम वितरागी प्रभु का जीवन ही संदेश है। हम सभी संदेश को समझें और अपने जीवन को भी
आचार विचारमय पवित्र बनाएं। इस एक जीवन से अनंत भावों को समाप्त करने का पुरुषार्थ करें। यह 12 सभाएं, ये प्रभु की द्वादशांग वाणी, यह विशाल समोसन भव्य जीवों के उपकार के लिए धरती पर आया है और सब जीव अपने भाग्यानुसार इसका लाभ लें। जीवन को, चेतना को सम्य दर्शन ज्ञान में परिणमित करने का पुरुषार्थ करें। सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना, श्रद्धा न परमार्था माप्ता कम तपोवृताम त्रिमूढ़ा पूर्णमस्तांगम सम्यक दर्शन मस्म। सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना यही सम्यक दर्शन का रूप है और तत्चरुई संवर्तम, अतरुई संवर्तम, आत्मा की रुचि होना सम्यक है। ऐसे स्वरूप की श्रद्धा हो, ज्ञान हो और फिर एदम निरदो नित्यम संतुष्टो हो नित्य में दम्मी एदेन होई दित्तो होहि दितो उत्तमम सुख। इसी से तुम्हें उत्तम सुख होगा, आत्मा शांति को बढ़ाइएगा। यही प्रभु का संदेश है। ओम नमः पार्श्वनाथाय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। दिव्य दक्षिणा का सभी ने लाभ लिया। हे भगवान नमोस्तु, नमोस्तु भगवान नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, कारण के बिना कार्य नहीं होता है। श्री पारसनाथ क्षमाशील थे, 2-3 भाव में मोक्ष होना था, लेकिन यह क्रम 10 भाव तक चला। मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। नमस्कार। 2-3 भाव में मोक्ष नहीं होना था, आपको कैसे मालूम पड़ गया? जितने भाव में जब मोक्ष होना था, जिन निमित्त नैमित्तिक संयोगों को बनना था, जो योग्यता थी वो सारी की सारी हुई। सर्वथा कमठ भी दोषी नहीं है। नहीं कभी हम उसे हीरो बनाएं, तो अगर उसने पीछा न किया होता तो हो सकता पारसनाथ और भी भोग ले लेते और भी संसार में रहते, लेकिन उसने प्रतिकूलता दे दे करके उनकी कर्म निर्जरा में भी जैसे कारण बना। और पंच समवाय से जब जो कार्य होना होता है तब होता है। ऐसे में पार्श्वनाथ भगवान के उपसर्ग में वह निमित्त बना भले, लेकिन वो अपनी योग्यता के अनुसार अपने योग्य समय पर मोक्ष पधारे हैं, इसमें कोई विकल्प नहीं। हे भगवान, आपके चरणों में त्रिकाल नमस्कार करता हूँ। अभी जो सूर्य मंत्र दिए गए, उन सूर्य मंत्रों की क्या महिमा है और सूर्य मंत्र किसके द्वारा दिए जाते हैं, यह इसका आशंका का हमारा समाधान करें। नमोस्तु भगवान। प्रतिष्ठा भगवान जिनेंद्र की मूर्तियों की होती है और हम जिन प्रतिमाओं में साक्षात प्रभु को उतारने की कोशिश करते हैं, जबकि वे सिद्धालय पहुंच रहे हैं और सिद्ध कोई वापस आते नहीं हैं, ऐसे में जो गुण उन्हें प्राप्त किए उनके पर सारे संस्कार हम जिन प्रतिमा पर करते हैं और उसे वही मान करके पूछते हैं, इसके लिए प्रतिष्ठा शास्त्रों की संरचना है और प्रतिष्ठाचार्यों को सारी विधि कराने के निर्देश हैं। उसमें भी अगर आचार्य श्री मुनिराज उपलब्ध हों तो विशिष्ट शक्तिवान होने से, विशिष्ट साधक होने से, शुद्धि संपन्न होने से वह दीक्षा कल्याणक आदि की विशिष्ट क्रिया कराते हैं। और जो शक्तिशाली मंत्र होते हैं, गुरु मंत्र होते हैं, वे ही जिन प्रतिमाओं के कान में सुनाते हैं वे सूर्य मंत्र कहलाते हैं। ऐसे में ये महिमा हो जाती है कि मुनिराज आचार्य श्री सूर्य मंत्र प्रदान करें तो जिन प्रतिमाओं की महिमा बढ़ जाएगी।
और कभी योग नहीं बन पाता है तो फिर उसके अनेक रास्ते हैं, पंडित जी खुद ही दे देते हैं। तमो शरण में विराजे मेरे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संसार भ्रमण में से निकलने का उपाय बताएं गुरुदेव। प्रभु की वाणी में यही आया है कि जैसे प्रभु ने उपक्रम किया है, पूर्ण शांतता का, उपसर्ग परिसय जय का, श्रावक चाहे तो घर में भी थोड़ी सी कोशिश करे और परिपक्व हो जाए तो क्षुल्लक बनकर के साधना करे, और योग्यता हो जाए, अपने उत्तरदायित्व तो पूरे हो जाए तो मुनि बन के साधना करे, और केवल शांति बढ़ाते जाना, सात तत्व के बोध पूर्वक आत्मस्थिरता बढ़ाना, यही शुद्ध सिद्ध होने का मार्ग है, नहीं तो 84 लाख योनियां है। जिनके प्रश्न हैं वो सामने तरफ आते जाएं, एक के पीछे एक खड़े हो जाएं। प्रश्न अच्छे हैं, अपने मन से पूछिए और सोच के विवेक पूर्वक। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि जैसे स्वर और व्यंजन इसी से मंत्र बने हुए हैं, इसी से शास्त्र लिखे हुए हैं और इसी से दूसरी किताबें, पेपर वगैरह इन्हीं अक्षरों से लिखे हुए हैं, तो फिर इनका बाद में अन्य से लेस हो जाता है इनका, तो वो सही है या गलत है? दिव्य ध्वनि निरक्षरी होती है। गणधर स्वामी उसको अक्षर का रूप देते हैं, द्वादशांग रूप से रचना करते हैं, फिर बाद में हम जैसे कमजोर लोगों के लिखे आचार्य उसको किताबों में लिखते हैं। फिर वो जो लिखन की कला है वो लिपि कहलाती है, जो बोलने के अक्षर हैं वो शब्द कहलाते हैं, और जो अंक होते हैं वो अंक कहलाते हैं। ऐसे में अंक, लिपि, अक्षर, शब्द सब बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसका जितना सदुपयोग हो सके सदुपयोग ही करना चाहिए। पेपर में लिखे हुए अक्षर भी एक तरह से श्रुत के अक्षर हैं, जिनवाणी के अक्षर हैं, पाँव में नहीं आना चाहिए। ये सब बातों का बोध रखना चाहिए। और जो किताबें खराब हो गई, कागज खराब हो गए, उनको भी योग्य रीति से वो इशारा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके, और फिर उसकी राख बना के फिर उसको खेत में विसर्जित कर दो, इस टाइप से। नमोस्तु भगवान। इस पंचम गुस्सा काल में समस्त विश्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के कारण दुखित है, भयभीत है, तो ऐसा क्या उपाय करें जिससे सबके जीवन में शांति आए, स्थिरता आए, और वो ऐसा कौन सा जीव है जिसने किस कर्म प्रकृति का उदय है जिससे आज सारी दुनिया भयभीत हो रही है, और ऐसा क्या उपाय मार्गदर्शन करें जिससे समस्त जीवों की शांति बनी रहे? नमोस्तु भगवान। बहुत लंबा प्रश्न है, उत्तर बहुत छोटा है कि सहज शांत रहें सब, भगवान जिनेंद्र की आराधना करें, नमोकार के चाह। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, पंच कल्याण प्रतिष्ठा देखने से कितना पुण्य प्राप्त होता है, और आर्य का माताजी बनने के बाद कितने भाव के बाद स्त्री पर्याय छूटता है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अब बनिया हो किलो से तौल करके तो बताया नहीं जा सकता है, लेकिन बहुत सारा पुण्य होता है। जितने परिणाम अच्छे होते हैं उतना ज़्यादा पुण्य होता है। और आर्य का बनोगे उसके बाद बताएंगे आपकी साधना कैसी है और कितने भाव में मत चल जाए। आचार्य देव के चरणों में कोटिश कोटिश नमन। हे आचार्य देव, प्रतापगढ़ वालों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि लंबे समय से आचार्य देव की संत सहित समोचरण के दर्शन मिल रहे, आगे और कितना पुण्य कमाए कि ऐसे ही दर्शन आगे भी मिलते रहे, ऐसा हमारा मार्ग प्रशस्त करे। आप तो दूसरों का कर दोगे, लेकिन पुण्य तो किया ही है, तभी संयोग अच्छे मिल पाते हैं। हे आचार्य, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरिहंत भगवान के नाम होते 24 तीर्थंकर भगवान, ये अरिहंत है, तो वैसे ही कोई सिद्ध भगवान भी है, तो उनके कोई नाम है, उनका कोई फेम है? सिद्धों के नाम नहीं होते। जब अरहंत थे तब तक तो एक देह आदि की पहचान थी,
लेकिन जब वो सिद्ध हो गए तो अब देह आदि का रूप रंग आदि कुछ भी नहीं रहा, वो परम पवित्र आत्मा है। मूर्तियां बनाना चाहें और नाम लिख दिया तो वो सिद्ध की मूर्ति पहचान के लिए है, लेकिन नाम भी लिखा तो आरंभ कहलाएंगी। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। ऐसा शास्त्रों में आया है कि जैसे एक राजा होता है और नमोकार मंत्र का अपमान करता है और पानी में लिखकर मिटा देता है तो उसको 7वां नरक प्राप्त होता है। इसी प्रकार मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप और फेसबुक पे से नमोकार मंत्र के फोटो, गुरु महाराज के फोटो, चित्र आते हैं तो उनको अगर मेमोरी फुल होती है तो लोग डिलीट करते हैं, तो उसका प्रायश्चित क्या होता है और इसको निस्तारण का उपाय बताइए। देखो, अगर वो उसी को जानबूझ के डिलीट करते हैं तो ज़्यादा पाप लगेगा, लेकिन दूसरी फालतू की चीज़ें और व्यर्थ के फोटो और तमाशे हटा करके फिर भी मेमोरी फुल हो रही है, फिर हटाएं तो बात अलग है। नहीं तो आपने अपनों के घर के मौज मस्ती के सब रख के और सब भगवान की उड़ा दी तो ज़्यादा पाप लगेगा। है आचार्य भगवान, बहुत से जीववाणियों में पार्श्वनाथ भगवान के पिताजी का नाम अश्वसेन है, बहुत सी में विश्वसेन है, इसमें सही क्या है? ये इसका पार्श्वनाथ भगवान के पिताजी का नाम अश्वसेन, तो फिर विश्वसेन ने लिखा हुआ। शांतिनाथ भगवान के पिताजी का नाम विश्वसेन। और हो सकता है कि पिताजी के नाम 2 भी हो सकते हैं। आपके पिताजी के नाम कितने थे और उनकी दादी उनको क्या बोलती थी और उनके दादा क्या बोलते थे उसको? सही क्या है? इस टाइप में सही नहीं ढूंढने जाना। पुराने आचार्यों ने जो हम तक भेजा है, दोनों बातें मिलती हैं तो दोनों ही स्वीकार लेना। नमस्ते गुरुदेव महाराज जी, प्रतिक्रमण करते तो उसमें सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त और लब्धि अपर्याप्त जीवों का नाम आता है, तो कृपया कर इनके बारे में जरा थोड़ा बताइए। इनके बारे में ज़्यादा समझना है, कोमरसार जीवन का स्वाध्याय चलता है, वो उसमें बैठा करो। और वो एक इंद्रिय जीव राशि है, सूक्ष्म है, बादर है, पर्याप्त है, अपर्याप्त है, तो थोड़ा अच्छे से समझें या किसी माता जी के पास बैठ के समझें। नमस्ते गुरुदेव। पंच कल्याणक महोत्सव में केवल ज्ञान कल्याणक का दिन होता है, उस दिन भगवान जी को जो काजल लगाया जाता है वो क्यों लगाया जाता है? ताकि बात हे राजा सुने, तुम काजल क्यों लगाते हो? भगवान जी को जो काजल लगाया जाता है वो एक तरह से अंजन का प्रतीक है, नेत्र उगड़ने का प्रतीक है। अब उन्हें केवल ज्ञान हो रहा है इस टाइप का प्रदर्शन करने के लिए और आंखों में अंजन लगाने की प्रक्रिया है। इसको श्वेतांबर साहित्य में, समाज में तो सीधा अंजन सलाका का ही नाम दिया जाता है। तो जिन प्रतिमा की समझ लीजिए दृष्टि खुल गई है, भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, इस टाइप की मान्यता पुष्टि पद्धति के लिए एक विधि है। फिर उसी अंजन को कई श्रावण भी अपनी आंखों में लगा लेते हैं। नमोस्तु आचार्य भगवान। मेरी जिज्ञासा है आचार्य श्री, देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में रहते हैं तो भाव बिल्कुल संयम की ओर हमारे बन जाते हैं, और जैसे ही वहाँ से गृहस्थ की तरफ जाते हैं, व्यापार में जाते हैं तो भाव में कमी आती है। ऐसा क्या करें आचार्य श्री के भाव संयम के ही बने रहें? गर्मी के दिन है तो एसी में रहना चाहिए कि हीट के भट्टे के पास रहना चाहिए? एसी में रहना चाहिए। बस तो एसी में रहो। मुनिराजों का संघ असंयम से बचने के लिए एसी का काम करता है, वासना की गर्मी से बचने के लिए एसी का काम करता है, और बाकी दुनियादारी तो ईट का भट्टा है और भावनाएं फैली हुई की। इसलिए तो संघों की महत्ता। ओम हेलो। हाँ, दिव्य देशना का सभी ने लाभ लिया। जिन्होंने पिछले और कमंडल लेने के सुनहरे अवसर प्राप्त किए थे वो परिवार आ जाए और पिछले और कमंडल लेंगे। इसके बाद आरती होगी। भगवान के समोषण में भी दिव्य ध्वनि के प्रभाव से
अनेक लोग पीछे का मंडल लेने के लिए आ जाते हैं। दे दीजिए, हम तो अच्छे से देंगे, अभी तो दे दो आप। आइए अब आरती प्रारंभ हो रही है। आइए आरती की बोली कर मान भाव आरती प्रारंभ हो इससे पहले 1 मिनट जिनमें आरती बोल रही है वो सज्जन आ जाए परिवार के साथ आरती को प्रज्वलित करेंगे। अंकित भाई आरती की बोली किसकी? मान भाव कल प्रातःकाल की शुभ बेला में श्री जन विराजमान होंगे 11:15 बजे के शुभ मुहूर्त में। और कलश जब तक कलश नहीं चढ़ता, जब तक मंदिर अधूरा रहता है, उसकी बोली 1,11,000 रुपये थी जी। हाँ, शाम को लगेगी। आरती की बोले वाले सज्जन भैया किसकी है? लगने वाले कौन है भैया? यहाँ बोलना चाहिए ना, नाम बताओ। ओम, यहाँ बोलो किसका नाम है? खुद का? चलो ये विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद भज सुखी कीजे। कमली आरती श्री जी राजा, भगवती पावन पुकार जी राजा। श्री आरती से धन की, सुमिरन करते निरत भक्ति। श्री आरती सोने जन्म मरण दुख दूर करेगा। चौथी आरती शिव को बजाया, दर्शन दे कति पाप